डेली वेजर्स 9-9 हज़ार में 3700 में 500 में वो कैसे घर का गुजारा करेंगे। सरकार को हमने याद दिलाने का काम किया और आया है। हम कहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट लाओ, कोई भी मुलाजिम नहीं वो कोई भी मुलाजिम हो उसको 21,000 सैलरी मिलनी चाहिए। ताकि पहला एमएलए मैं हूँ जो डेली वेजर्स से मिलने के लिए कल गया। मैंने हाउस के अंदर भी उनकी आवाज़ उठाई और कल मैं उनके साथ मिलने बाहर गया था और मैंने उनको ये यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं। डेली वेजर्स हमारी बैकबोन है डिपार्टमेंट की। के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये वादा किया है और हाउस के अंदर ये कमिटमेंट दी है कि 1 साल के अंदर हम डेली वेजर्स को रेगुलराइज करेंगे। कोई भी एमएलए रूलिंग पार्टी की तरफ से वहाँ नहीं मिलने गया, लेकिन मैं उनके साथ मिलने के लिए गया हूँ और मैंने हाउस के अंदर चाहे वो एलजी एड्रेस हो चाहे वो बजट हो उस पर भी बात की। और जब भी हमें मौका मिलता है हम डेली वेजर्स की बात करते हैं। और मुझे क्योंकि 7 साल जो बजट पेश हुआ उसमें लोगों की आवाज़ नहीं थी और ये चुनी हुई सरकार का बजट है। जब कोई काम करता है तो उम्मीदें ज़्यादा जागती हैं, इसलिए डेली वेजर्स को भी उम्मीदें हैं और मुझे उम्मीद है कि यही सरकार इनको रेगुलराइज करेगी और पॉलिसी लाकर जल्द से जल्द इनको रेगुलराइज करेगी। देखिए, आज इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट की ग्रांट्स पर मैंने बात की है, चाहे वो PWD-RRB की बात हो, चाहे वो उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की बात हो। मैंने वहाँ मुद्दे उठाए। मैंने कहा जो आज कंट्रैक्टर जो हैं बिलो जा रहे हैं 50% बिलो, 60% बिलो, या तो इंजीनियर्स ने DPR बढ़ा दी है 50 लाख के काम की DPR बढ़ा के 1 करोड़ किया हुआ, तो इसलिए वो 50% बिलो जा रहे हैं, 40% बिलो जा रहे हैं, या फिर क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो मैंने मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाया। दूसरा, मैंने माइनिंग के हवाले से बात की। मैंने कहा कि जो इलीगल माइनिंग है उसको रोकने की ज़रूरत है। हमारे दरिया सूख गए हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज तबाह हो गए हैं, बाहर से आपने माइनिंग माफिया लाए हैं जिन्होंने तबाह कर दी है स्टेट की। इसके बारे में मैंने मुतालबा उठाया और मैंने कहा कि इसमें हम क्रशर के ख़िलाफ़ नहीं हैं। क्रशर्स को लीगलाइज्ड वे में माइनिंग ब्लॉक अलॉट करो ताकि डेवलपमेंट भी हो सके और हमारे रिसोर्सेज जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको भी बचाया जा सके। तीसरा, मैंने पीर पंजाल खित्ते के लिए डिमांड की है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट एस्टैब्लिश करो ताकि वहाँ स्किल डेवलपमेंट की कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट खोला जाए ताकि वहाँ बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिल सके। उसके अलावा मैंने मिनी सेक्रेटरीट की बात की है रजौरी में खोलने की और कुछ ब्रिजेज़ की बात की है और मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ किया है कि ये खित्ता पीर पंजाल जो है वो 70 साल से इसकी तामीर और तरक्की नहीं हो पाई और इसको खसूसी ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैंने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किया जिसमें 2.5 दिन की सैलरी उनकी काट दी गई। और क्योंकि वो तो दिन रात काम करते हैं, वो छुट्टी जिस दिन होती है उस दिन भी काम करते हैं, ईद पे काम करते हैं, दिवाली पे काम करते हैं, एतवार को भी काम करते हैं, तो उनको 2.5 दिन की सैलरी मिलती थी। पिछले 70 साल से उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन कुछ दिन पहले एक ऑर्डर निकालते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट और उनको 2.5 दिन की सैलरी काट दी जाती है। ये मुद्दा भी मैंने हाउस के अंदर उठाया। साहब, आप ये बताएं कि PM जैसे कि बड़े रोड बन गए हैं आपके एरिया में भी, JNK में हर जगह पे, मगर लोगों की ज़मीनें गई हैं उसमें और उनको अभी तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो अभी इस बार की जो मामला उठाया है ये बड़ा जेन्युइन मामला है, क्योंकि अभी जो रिसेंट गाइडलाइन है उसमें ज़मीनों का मुआवजा उस गाइडलाइन में नहीं है, क्योंकि ये जो था ये पहले फर्स्ट बैच में और सेकंड बैच में था। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ बैच आया उसमें ज़मीनों का मुआवजा नहीं है। तो सरकार को हमने कहा है कि इसमें पॉलिसी लानी चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों की ज़मीनें आ जाएंगी, उनको अगर मुआवजा भी नहीं मिलेगा, रोड बन जाएगी तो उसको सरकार तो उसमें से रेवेन्यू कमा रही है, उसमें सरकार को रोड टैक्स मिलता है, लेकिन गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। सरकार को इसमें पॉलिसी लानी चाहिए। देखिए, मैं कल सरकार की तरफ से, मतलब सरकार जो अलायंस जो गवर्नमेंट में है उनका पहला एमएलए मैं हूं जो डेली वेजर्स से मिलने के लिए कल गया। मैंने हाउस के अंदर भी उनकी आवाज़ उठाई और कल मैं उनके साथ मिलने बाहर गया था और मैंने उनको ये यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं। डेली वेजर्स हमारी बैकबोन है डिपार्टमेंट की और हम उनके मुतालबात जायज़ हैं। डेली वेजर्स 9-9 हज़ार में 3700 में 500 में वो कैसे घर का गुजारा करेंगे। सरकार को हमने याद दिलाने का काम किया और सरकार के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये वादा किया है और हाउस के अंदर ये कमिटमेंट दी है कि 1 साल के अंदर हम डेली वेजर्स को रेगुलराइज करेंगे। कल मैं उनके साथ मिला हूं जाकर और मैंने उनको कहा है कि हम आपके साथ हैं, आपके इस संघर्ष में हम साथ हैं और हम आपकी आवाज़ असेंबली में भी उठाएंगे, असेंबली के बाहर भी उठाएंगे। हालांकि कोई भी एमएलए रूलिंग पार्टी की तरफ से वहाँ नहीं मिलने गया, लेकिन मैं उनके साथ मिलने के लिए गया हूँ और मैंने हाउस के अंदर चाहे वो एलजी एड्रेस हो चाहे वो बजट हो उस पर भी बात की और जब भी हमें मौका मिलता है हम डेली वेजर्स की बात करते हैं। और मुझे उम्मीद है क्योंकि 7 साल जो बजट पेश हुआ उसमें लोगों की आवाज़ नहीं थी और ये चुनी हुई सरकार का बजट है। जब
कोई काम करता है तो उम्मीदें ज़्यादा जागती हैं, इसलिए डेली वेजेस को भी उम्मीदें हैं और मुझे उम्मीद है कि यही सरकार इनको रेगुलाइज करेगी और पॉलिसी लाकर जल्द से जल्द इनको रेगुलाइज करेगी। कैसे मिलना चाहिए? हम उनको मिले, उनको हमने सरकार के पार्ट भी हो। आप पार्ट हैं तो हम सरकार को याद दिला रहे हैं। हमें अगर आज 10 दिन हो गए हाउस चलते हुए, 10 दिन में मैं जब बोला हूँ, जब भी मुझे वक्त मिला है बोलने का, मैंने डेली वीजर्स, कैजुअल लेबर, मनरेगा वर्कर्स, NYC, रहबरे खेल, रहबरे ज़रात, रहबरे सेहत, NHM वर्कर, आशा वर्कर, तमाम जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं, इनकी आवाज़ मैंने असेंबली में उठाई है। कल जब मैं उनसे मिलने गया तो हालांकि मुझे बहुत ने कहा कि आप मत जाइए, वो वायलेंट हो जाएंगे, आपके साथ वो मिसबिहेव करेंगे, लेकिन वो हमारे डेली वेजर्स हैं, उन्होंने मुझे प्यार दिया, उनकी तकलीफ़, वो हमारे लोग हैं, हम खादिम हैं उनके, और ये बैकबोन है डेली वेजर्स डिपार्टमेंट की। आज रात को खंबा में से लाइट ख़राब होती है तो वो डेली वेजर जाके ठीक करता है, पानी बर्फ़ पड़ती है, नलका ख़राब हो जाता है तो वो डेली वेजर्स जाता है, हॉस्पिटल में नौकरी डेली वेजर्स करता है। अगर 500 रुपया कुक की सैलरी होगी, अगर NYC के मुलाजमीन की 2000 सैलरी होगी, सीजनल टीचर्स, वोकेशनल टीचर्स की सैलरी 8-8, 9-9 हज़ार होगी, तो ये उनका घर का चूल्हा कैसे चलेगा? एक तो उनके पुराने वेजेस, जितने पेंडिंग वेजेस हैं वो रिलीज़ करने चाहिए, और दूसरा उनको जल्द से जल्द पक्का करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा 1 साल के अंदर, तो हम डेली वेजर्स की आवाज़ उठाएंगे और जो इख्तरात एज ए MLA हमारे पास है, हम उनके मुतालबात को ज़रूर उठाएंगे। मैंने वो मामला भी उठाया है। हम कहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट लाओ, कोई भी मुलाजिम नहीं, वो कोई भी मुलाजिम हो उसको 21,000 सैलरी मिलनी चाहिए ताकि वो गुजर बसर अपना कर सके, क्योंकि मिनिमम 21,000 से सैलरी शुरू होनी चाहिए। और उसके बाद हम तो ये भी कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है, 8-8 हज़ार रुपये, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे इस महंगाई में? मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए और सबको 21,000 से उनकी सैलरी स्टार्ट होनी चाहिए।